सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डिग्री. व्हाट इज डिग्री एंड हाउ इट वर्क्स, और ये कैसे काम करती है. तो सबसे पहले आप लोग एक चीज सीख ले कि अगर मैं आपको डिग्री पढ़ा रहा हूं ना, सो यू मस्ट नो व्हाट इज एडजेक्टिव, क्योंकि until and unless you understand adjectives it's useless to learn degree. So let's talk about what is adjective. और adjective को समझना है तो एक लड़का बना दो यहां पर हंसता हुआ. मैंने कहा कैसा लड़का है, आपने कहा स्मार्ट लड़का है, क्रिएटिव लड़का है, गुड लड़का है, बैड लड़का है, टॉल लड़का है, ब्रेव लड़का है. ठीक है, अब आप देखो ये सारे वर्ड, स्मार्ट, क्रिएटिव, गुड, बैड, टॉल, ब्रेव, ये सारे वर्ड आपके एडजेक्टिव हैं. तो डिग्री जो होती है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है. पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, और तीसरी होती है आपकी सुपरलेटिव. मैं आज आपको बताऊंगा कि ये तीनों डिग्रियां आपकी जो है डिग्री किस तरीके से काम करती है. अगर मैं बात करूं स्मार्ट की, तो स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट. ऐसे देखो क्रिएटिव, क्रिएटिव, क्रिएटिवर, ऐसा नहीं होता है. ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स, क्रिएटिव 3 सिलेबल है तो इसमें मोर लगेगा, मोर क्रिएटिव, और यहां लगेगा मोस्ट क्रिएटिव. अब पहले तो ये समझते हैं हम कि कहां हमें मोर और मोस्ट लगाना और कहां हमें ER और EST लगाना है. तो आइए आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूं. आपके जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है मोनोसिलेबिक, एक होता है मल्टीसिलेबिक. अब ये जिनको नहीं पता मोनोसिलेबिक मल्टीसिलेबिक, वो यहां ध्यान दो क्या होता है. मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, और मल्टी का मतलब होता है ज्यादा. तो जिनमें एक ही सिलेबल आए, एक ही शब्द खंड आए. पहले सिलेबल समझो क्या होता है. सिलेबल का मतलब होता है शब्द खंड. जब भी आप किसी वर्ड को लिखते हो ना, तो उसके अंदर सिलेबल मतलब वो शब्द कितने टुकड़ों में बट रहा है. जैसे देखो आप ये वर्ड क्रिएटिव को लिखते हो ना, तो देखो इसके अंदर कितने सिलेबल है. क्रिएटिव, 1 2 3 सिलेबल है इसमें. लेकिन जब आप वर्ड स्मार्ट को लिखते हो तो एक ही सिलेबल बनता है स्मार्ट, एक साथ बोलते हो पूरे वर्ड को. आप जब वर्ड बेड को बोलते हो तो देखो एक ही वर्ड बनता है, बैड, गुड, स्मार्ट, टॉल, लॉन्ग. ये देखो गुड, बैड, स्मार्ट, टॉल, लॉन्ग, ये सब आपके मोनोसिलेबिक है. इनमें एक ही सिलेबल है. तो जिसमें एक ही सिलेबल होगा उसमें इस कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाओगे और यहां पर आप EST लगाओगे. जैसे देखो यहां लिखा आपने लॉन्ग, यहां लिखोगे लॉन्गर, यहां लिखोगे लॉन्गेस्ट. यहां लिखा आपने टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. ठीक है. अच्छा, गुड और बैड का चेंज होता है स्टूडेंट, ये थोड़ा ध्यान देना. गुड का इसमें बनता है बेटर, पता लगे गुडर बना दो, गुडेस्ट. गुडेस्ट नहीं होता, बेस्ट होता है. ऐसे बैड का भी चेंज होता है. बैड और इल दोनों का एक ही होता है. जो इल का है वही बैड का है. इसका होता है वॉस और इसका होता है वॉस्ट. वॉस्ट मतलब सबसे बुरा. तो ये सब आपके क्या है, मोनोसिलेबिक है. इसलिए देखो इनमें ST, 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 RST, ER ये सब लग रहा है. लेकिन जो मल्टीसिलेबिक है, जैसे क्रिएटिव, ऐसे देखो ब्यूटीफुल, ठीक है, ऐसे देखो इंटेलिजेंट. ठीक है. तो क्रिएटिव, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ये सब आपके मल्टीसिलेबिक है. यूजफुल, यूज और फुल 2 सिलेबल है. इंटेलिजेंट में देखो इंटेलिजेंट 4 सिलेबल है. ब्यूटीफुल 4 सिलेबल है. क्रिएटिव 3 सिलेबल है. तो ये 3 से 4 सिलेबल जिसमें है उसको इस तरीके से आप बनाओगे. तो भैया ये आप देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है. देखो सबसे पहला वर्ड आपने लिखा क्रिएटिव, मोर. ब्यूटीफुल की बात करें तो ये है आपका ब्यूटीफुल, यहां आएगा मोर ब्यूटीफुल और यहां आएगा मोस्ट ब्यूटीफुल.
ठीक है, ऐसे देखो, इंटेलिजेंट, यहां आएगा मोर इंटेलिजेंट, और यहां आएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। गेटिंग? इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। बैड, तो ये आपको ध्यान देना है। तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यूजफुल की बात करूं मैं, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। कि डिग्री सिर्फ एडजेक्टिव की बनाना, नाउन की मत बनाना, नहीं तो पता लगे ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, ये तो ठीक है, ऑनेस्टी की बना दो, नॉलेज की बना दो। अरे भैया नॉलेज की नहीं बनेगा, नॉलेजेबल की बनेगा, नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल, मोस्ट नॉलेजेबल। लेकिन नॉलेज की नहीं बनेगी डिग्री, क्योंकि नॉलेज नाउन है। डिग्री किसकी बनानी है? एडजेक्टिव की। अभी मुझे बताओ, कुछ दिन पहले आपको हमने पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। अब फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हमारा पढ़ाना बेकार चला गया। वी हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज नाउन, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज एडवर्ब एंड व्हाट इज एडजेक्टिव। हमने आपको बताया था जिसके लास्ट में TION, SION, NESS, TI जो आता है वो नाउन होता है। हमने बताया था जिसके लास्ट में SIVE आता है, ABLE आता है, IBLE आता है, ठीक है, ED आता है, ENT आता है, जैसे इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्व, इसका नहीं बनेगा, इंपॉर्टेंस ही होगा। नहीं तो पता लगे इंपॉर्टेंस, मोर इंपॉर्टेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंस, ऐसा कर रहे हो, गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट का बनेगा कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट, मोस्ट कॉन्फिडेंट। लेकिन कॉन्फिडेंस, मोर कॉन्फिडेंस, मोस्ट कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि कॉन्फिडेंस नाउन है और कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है। हर छोटी छोटी चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं हैज अ रीजन बिहाइंड इट। हर चीज के पीछे कारण छुपा है, एंड वी मस्ट नो द रीजन व्हाई वी यूज इट एंड व्हाई वी डोंट यूज इट। एनीवे, कोई गल नहीं। जय बजरंगबली, ये कहलाती है इंडियन इंग्लिश देसी स्टाइल में। महाराज ऐसा नहीं होता। फिर सुनो, किसका बनाना है? एडजेक्टिव का। अरे किसका बनाना है? एक से बढ़ के एक कलाकार। हाँ, लेजी का बन जाएगा, लेजी का बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, ठीक है, जिसका बन जाएगा उसका हम बनाएंगे, ठीक है, जिसका बन जाएगा उसका हम बनाएंगे। जैसे लेजी का बनेगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। अब देखो, जैसे आपने बनाया एक लेजी, अब लेजी में देखो लास्ट में क्या आया? वाई आया है, तो इसका बनेगा लेजियर, है ना। ये जो वाई है हट जाएगा, लेजियर, और इसमें बनेगा लेजिएस्ट। लेजिएस्ट मतलब सबसे ज्यादा आलसी। ऐसे देखो, इजी, वाई आ रहा लास्ट में, तो यहां बनेगा इजियर, यहां बनेगा इजीएस्ट, ठीक है, इजीएस्ट। ऐसे देखो, हैप्पी, HAPP बाय, हैप्पी, हैप्पी का बनेगा हैप्पियर, यहां बनेगा हैप्पीएस्ट। हैप्पीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा जो दुनिया में खुश। मैंने कहा ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पर, इस पृथ्वी प्लैनेट पर सबसे ज्यादा खुश इंसान है भाई। इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन माई फैमिली। माई फादर इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन माई फैमिली। माई मदर, शी इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन माई फैमिली। तो हैप्पीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा खुश, ठीक है। चल, तो ऐसे आपको समझना है भाई। अब आप नाउन का मत बनाना, सिर्फ एडजेक्टिव का बनाना। एडजेक्टिव मतलब कैसा। एक लड़का वहां खड़ा, आपने कहा कैसा लड़का है, तो आपने कहा सर लड़का जो है समझदार है। मतलब कैसा है? सेंसिबल है। सेंसिबल में अगर ध्यान से देखोगे तो सेंसिबल, सेंसिबल 3 सिलेबल है, तो मोर सेंसिबल, और यहां बनेगा मोस्ट सेंसिबल, ठीक है। तो सेंसिबल, मोर सेंसिबल, मोस्ट सेंसिबल, 3 वर्ड है। सेंसिबल, मोर सेंसिबल, मोस्ट सेंसिबल। कैडिंग? हाँ, हाँ, क्रेजी कब बन जाएगा? चीयरफुल, चीयरफुलर। भगाओ रे, सविता करके कोई स्टूडेंट है, उन्होंने बनाया चीयरफुल। अब इधर देखो, चीयर और फुल कितने वर्ड है? 2 है, तो मोर चीयरफुल, यहां बनेगा मोस्ट चीयरफुल।
अब ये भी ध्यान रखना है कि हर जगह ER और EST नहीं लगाना है। कोई वर्ड बड़ा हो जैसे सेंसिबल, तो सेंसिबल नहीं बनेगा, सेंसिबल के आगे मोर लगेगा, यहां मोस्ट लगेगा। ऐसे देखो चीयरफुल का बनेगा मोर चीयरफुल, मोस्ट चीयरफुल। गेटिंग? तो ये है आपकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब इनको प्रैक्टिकली यूज करना सीखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग अभी डिग्री बनाना सीख रहे हैं भाई, कैसे बनाना है, क्या कैसे बनता है। हमने अभी ER और EST लगाया, अभी हमने मोर और मोस्ट भी लगाया है ना। अब हम सीखते हैं इनको बनाना कैसे। क्रेजी कब बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। स्लो मतलब धीरा, धीरे चलने वाला, स्लो। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट, यू नो। ऐसे देखो, स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार, भव्य, मोर स्प्लेंडेड, मोस्ट स्प्लेंडेड, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, थीन, थिनर, थीनेस्ट। थिनेस्ट जो सबसे ज्यादा पतला हो, बारीक हो, उसको कहते हैं। वेट, वेटर, वेटेस्ट, गीला जो होता है। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, डिम, डिमर, डिमेस्ट। डिम मतलब होता है मंदा, तो डिम, डिमर, डिमेस्ट। डिमेस्ट मतलब सबसे मंदा। तो ये एक बार सारे स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे। पेज नंबर आपको बता रहा हूं, पेज नंबर 149 पर आपको न्यू वाली बुक में ये कंटेंट आपका दिया गया है। यू जस्ट हैव टू रीड इट वंस। और करीब 80 के लगभग, 81 के लगभग आपको एडजेक्टिव्स हमने इसमें दिए हैं, दैट यू हैव टू रीड। अब मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। सो आई इंसिस्ट कि सारे के सारे स्टूडेंट्स का अटेंशन चाहिए होगा मुझे यहां पर। हाँ, लविंग, मोर लविंग, मोस्ट लविंग हो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट बन जाएगा। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट बन जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं पॉजिटिव डिग्री, हाउ इट वर्क्स एवरीबडी। देखिए, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डिग्री की, तो पॉजिटिव डिग्री मतलब कि आपकी एडजेक्टिव की पहली वाली फॉर्म, गुड, बैड, स्मार्ट, क्रिएटिव, ऑनेस्ट, ये सब आपकी पॉजिटिव है। अब मैंने कहा, सबसे पहले मैंने कहा वो एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। दूसरा, बी वाला, कोई भी लड़का उतना अच्छा नहीं जितना कि वो है, नो अदर बॉय इज एज गुड एज ही, ये भी आपका पॉजिटिव डिग्री है। तीसरा, रोहन उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन, रोहन इज एज गुड एज सोहन, ये भी आपकी पॉजिटिव डिग्री है। मतलब ये जो 3 एग्जांपल्स मैंने यहां लिखे हैं, ये तीनों आपके क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री मतलब जिसमें सिंपली आप यूज कर रहे हो, उसे किसी प्रकार का उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, उसको सिंपली लिख रहे हो, तो वो आपकी पॉजिटिव डिग्री है। जैसे देखो, मैंने कहा रोहित इज एज क्रिएटिव एज मोहित। ये देखो, ये क्रिएटिव है। फिर मैंने इसको नेगेटिव बनाया कि रोहित उतना क्रिएटिव नहीं है जितना कि मोहित है, तो रोहित इज नॉट सो क्रिएटिव एज मोहित। रोहित इज नॉट सो क्रिएटिव एज मोहित। रोहित इज नॉट सो क्रिएटिव, रोहित उतना क्रिएटिव नहीं है जितना कि कौन है? मोहित है। मतलब मोहित जो है रोहित से ज्यादा क्रिएटिव है, तो ये बन जाएगी कंपैरेटिव। अब मोहित इज मोर क्रिएटिव, अब देख सकते हैं सो क्रिएटिव एज का क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव है। मोर क्रिएटिव अब लग जाएगा यहां देन। मोहित इज मोर क्रिएटिव देन रोहित, ठीक है। मोहित इज मोर क्रिएटिव देन रोहित, मोहित रोहित से ज्यादा क्रिएटिव है। अब आप ध्यान से देखो किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका है पॉजिटिव में और ये है आपका कंपैरेटिव में। मतलब मैं अगर आपको पॉजिटिव डिग्री दूं और उसमें नेगेटिव सेंटेंस बना हो, तो जो लास्ट में दिया उसको आगे रखकर आप उसमें कंपैरेटिव डिग्री में उसे चेंज कर सकते हो।
नहीं समझ में आया बिल्कुल टेंशन मत लेना, दूसरा एग्जांपल देता हूं, देखना। सीमा इज नॉट सो टॉल एज रीना। सीमा उतनी ऊंची नहीं है जितनी की रीना है। सीमा इज नॉट सो टॉल एज रीना। सीमा उतनी टॉल नहीं है, उतनी ऊंची नहीं है जितनी की रीना है। मतलब ज्यादा ऊंचा कौन है? रीना। तो रीना को पहले लिखो, ये स्टेटमेंट उठ के आएगा, रीना इज टॉलर देन। रीना इज टॉलर देन मतलब रीना ज्यादा ऊंची है सीमा। रीना इज टॉलर देन सीमा मतलब रीना जो है सीमा से ज्यादा ऊंची है। ये स्टेटमेंट आपका इस तरीके से काम करता है, राइट। तो आप देख सकते हैं नीचे वाला ये जो है, दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री एंड दिस इज द पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया। गेटिंग एवरीवन? उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। नहीं, जैसे देखो इन्होंने लिखा शिखा इज नॉट सो ऑनेस्ट। शिखा उतनी ईमानदार नहीं है जितनी की रीना है। मतलब ज्यादा ईमानदार कौन है? रीना है। तो रीना उठकर आगे आएगी। आप लिखोगे रीना इज मोर ऑनेस्ट देन, किससे ज्यादा बता रहे हो उसको आप? शिखा से। तो शिखा आएगा इस तरीके से। गेटिंग? देखो मैं अभी आपको डिग्री में बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें बता रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग यू टुवर्ड्स एडवांस थिंग्स, आई एम टीचिंग यू वेरी बेसिक एंड सिंपल थिंग्स इनिशियली। वंस यू लर्न दिस बेसिक देन विल मूव ऑन टू द एडवांस्ड। बट फर्स्ट ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करो कि कैसे पॉजिटिव डिग्री जो है वो कंपैरेटिव में चेंज हो रही है। कंपैरेटिव मान लो ऐसा लिखा हो कि रीना इज मोर ऑनेस्ट देन शिखा और आपसे कहा चेंज इनटू पॉजिटिव, तो फिर क्या करोगे? पहले शिखा को लिखोगे शिखा इज नॉट सो ऑनेस्ट एज रीना। शिखा उतनी ईमानदार नहीं है जितनी की रीना है। अब ऐसे देखूं, रोहित does not speak. Rohit does not speak so much as you do. रोहित उतना नहीं बोलता जितना आप बोलते हो। हिंदी क्या होगी इसकी? रोहित उतना नहीं बोलता जितना आप बोलते हो। यहां पर ये मच आ रहा है, एडवर्ब आ रही है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की डिग्री बनती है, तो याद रखना मच का क्या बनेगा, मैं लिख देता हूं। अगर यहां पर मच आए पॉजिटिव में तो इसमें बनेगा मोर और इसमें बनेगा मोस्ट, याद रखना। ठीक है, आपको दिया क्या है? मच, तो चेंज किस में करना है? मोर में करना है। और मोर के साथ याद रखना देन, मोर चेयरफुल देन, मोर सेंसिबल देन, हैप्पियर देन, इजियर देन, लेजियर देन। जितनी भी कंपैरेटिव डिग्री है सब में लास्ट में देन लगता है, याद रखना। तो मोर देन हो जाएगा। ये कैसे होगा देखो, इसमें यू को पहले लेंगे। यू स्पीक, आप बोलते हो। ये जो मच है इसका हो जाएगा मोर देन। यू स्पीक मोर देन रोहित डज, या यू स्पीक मोर देन रोहित, मतलब आप रोहित से ज्यादा बोलते हो। अब दोनों सेंटेंस में अंतर बताओ क्या है? रोहित उतना नहीं बोलता जितना कि आप बोलते हो, मतलब आप रोहित से ज्यादा बोलते हो। रोहित उतना नहीं पढ़ाता जितना आप पढ़ाते हो, मतलब आप रोहित से ज्यादा पढ़ाते हो। रोहित उतना नहीं खाता जितना आप खाते हो, मतलब आप रोहित से ज्यादा खाते हो। अब इंग्लिश में, रोहित डज नॉट ईट सो मच एज यू डू, मीन्स यू ईट मोर देन रोहित। रोहित डज नॉट टीच सो मच एज यू डू, मीन्स यू टीच मोर देन रोहित, और यू टीच मोर देन रोहित डज, या रोहित टीचेस, ये भी लिख सकते।
बेसिकली मैं समझा क्या रहा हूं, ये देखो कि कैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में हम चीज कर रहे हैं। मतलब एक ही बात को इस तरीके से आपने और इस तरीके से कहा, दोनों के मीनिंग सेम निकल रहा है लेकिन बोलने का तरीका बदल गया है। मैंने कहा ये पेन उतना महंगा नहीं है जितना कि वो पेन, मतलब वो पेन इस पेन से ज्यादा महंगा है, तो दिस पेन इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज दैट पेन, मतलब दैट पेन इज मोर एक्सपेंसिव देन दिस पेन। कुछ आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? एनीवे, नहीं आया तो टेंशन 1% मत लेना, क्योंकि ये चीजें मैं डिटेल में अभी और रिवाइज करवाऊंगा। आज तो हमने डिग्री की शुरुआत करी है, ठीक है। डिग्री टॉपिक इट विल टेक 3 days टू कंप्लीट। इसको कंप्लीट करने में हमें 1-1 घंटे के 3 सेशन लगेंगे, क्योंकि अभी बहुत गहराई में जाऊंगा मैं इसमें, है ना। और जिसने डिग्री को सच में अच्छे समझ लिया ना, वो कंपैरेटिवली जब भी कोई सेंटेंस बोलेगा समझेगा तो उसकी समझ बहुत शानदार डेवलप होगी। आप एक ही बात को 2-3-4 तरीकों से बोलना सीख जाओगे, बट यू मस्ट हैव टू लर्न दिस थिंग्स डीपली, देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज इट।